रिश्ता होकर टूट गया है। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन फाइनल नहीं हो रहा। शादी शुभ फल दे, किस उम्र में किस वार को करनी है या नहीं करनी है। उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, कम है, लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ अगर ये बताई गई है कि मांगलिक दोष है। एक काम करिए, यहाँ पर आप जा रहे हैं लड़का या लड़की देखने के लिए, रिश्ता लगभग फाइनल हो जाएगा। पहली शादी हो नहीं रही, दूल्हे के सिर पर एक कलगी लगती है। वो कलगी जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है या वो किसी ज्योतिषी के पास जाना नहीं चाहते, लेकिन शादी को लेकर अड़चने हैं, रुकावटें हैं, तो वो रुकावटें दूर हो जाएं। नमस्कार, मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। शादी रिश्ता होकर टूट गया है। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन फाइनल नहीं हो रहा। बार बार लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं, लेकिन बात फाइनल नहीं हो रही। जब आप किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कुछ लोग कह देते हैं ये मंगल दोष है, मांगलिक है। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा जो शादी को लेकर परेशान हो रहे हैं कि शादी नहीं हो रही। ये टॉपिक आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया है। लेकिन शादी के लाभ, शादी शुभ फल दे, किस उम्र में किस वार को करनी है या नहीं करनी है, इसके विषय में मैंने अपना एक पॉडकास्ट स्पेशल बनाया हुआ है। वो पॉडकास्ट भी जरूर देखें, जिसमें कि ये बताया गया है कि शादी को लेकर आपको क्या क्या करना चाहिए। आज चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ उपायों की, जिससे कि शादी को लेकर चल रही परेशानियां, रुकावटें, बंधन दूर हो जाए। कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि मांगलिक है लड़का या लड़की, उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, कम है, लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ अगर ये बताई गई है कि मांगलिक दोष है। एक काम करिए, तिल चोली, थोड़े से चावल लीजिए, थोड़े से सफेद काले तिल मिक्स लीजिए, थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए। इसको तिल चोली कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। इस तिल चोली को वहां पर डालिए जहां पर जमीन से, कच्ची जमीन होती है ना पार्क वगैरह में, कीड़े कीड़ियां निकलती हैं। कीड़े कीड़ियों को ये आपने तिल चोली, चावल, शक्कर और दोनों तरह के तिल मिक्स करके उनको डालने हैं। मांगलिक दोष की वजह से अगर शादी रुक गई है ना, तो शादी जल्द हो जाएगी। हाँ, एक बात और बता दूं कि अगर ये मांगलिक दोष को लेकर नहीं है, आपकी कामयाब शादी के लिए, कि अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को देखने जा रहे हैं, तब क्या करना है कि शादी जिस जगह जा रहे हैं वो फाइनल हो जाए। लड़की को चाहिए कि काजल, काले रंग की छोटी सी बिंदी की तरह का यहाँ निशान लगा ले, जिसे कहते हैं काजल की बिंदी, नाम मात्र का निशान हो। अगर लड़का है तब वो दही का तिलक लगा कर जाए। जहां पर आप जा रहे हैं लड़का या लड़की देखने के लिए, रिश्ता लगभग फाइनल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय शादी के लिए किन्नर हिजड़ा, 7 मीटर का कपड़ा आपने उसको देना है, रंग चाहे कोई भी हो। उम्र छोटी है आपकी, बड़ी है, मंगल दोष है या किसी और वजह से शादी नहीं हो रही, 7 मीटर का कपड़ा किन्नर को दीजिए, चरण स्पर्श करिए और शादी का आशीर्वाद उससे ले लीजिए। एक तो मंगल दोष वाला उपाय बता दिया, ये एक रेगुलर उपाय है। माँ बाप कर सकते हैं, खुद लड़का या लड़की कर सकती है, लेकिन दिन का अगर ध्यान कर सकते हैं तो दिन बुधवार को किन्नर को कपड़ा देने से 7 मीटर शादी के बंद रास्ते खुल जाते हैं। ये आप महीने बाद फिर रिपीट कर सकते हैं, 1.5-2 महीने बाद फिर
रिपीट कर सकते हैं, जल्द शादी के रास्ते बन जाएंगे। अब उपाय उनके लिए, उम्र छोटी है या ज्यादा है, ये उपाय सिर्फ उनके काम आएगा जिनकी ये शादी पहली है, पहली शादी हो नहीं रही। दूल्हे के चेहरे पर एक कलगी लगती है, वो कलगी राधा कृष्ण जी को अर्पित करिए और चमत्कार देखिए, हैरान हो जाएंगे आप कि कितनी जल्द शादी के रास्ते खुल गए। आप कहेंगे कि अगर शादी के उपाय ही बताने हैं तो एक उपाय से काम क्यों नहीं चलता। पहला मांगलिक वाला था, दूसरा जिनकी बहुत ज्यादा देरी हो रही है, ये तीसरा भी जिनकी बहुत ज्यादा देरी हो रही है। अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो सभी के सभी उपाय दिन ब दिन कर सकते हैं, अलग अलग दिनों में कर सकते हैं, लेकिन ये शादी के वो उपाय हैं जिनके लिए जन्म कुंडली की जरूरत नहीं है। ये सदियों से चले आ रहे, हमारे लिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ निर्धारित कर दिए हैं। जब आप जन्म कुंडली दिखाते हैं तब आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बनते हुए उपाय आपको दिए जाते हैं, और ये उपाय सिर्फ जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है या वो किसी ज्योतिषी के पास जाना नहीं चाहते लेकिन शादी को लेकर अड़चने हैं, रुकावटें हैं, तो वो रुकावटें दूर हो जाएं। तो अब बात करता हूं, शादी कामयाब कैसे पहचाने। आप अपने हाथ से ही पहचान सकते हैं कि शादी कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। हर व्यक्ति हस्तरेखाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। ये शादी की रेखा होती है, इसका लंबा और गहरा होना और आखिर में जाके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जाना, थोड़ा सा झुकाव ऊपर की तरफ हो, कामयाब शादी और इस शादी से अच्छी औलाद मिलती है। तीन उपायों का जिक्र आपके साथ कर चुका हूं, साथ में छोटी छोटी बातों का भी जिक्र करता जाऊंगा। अब बात करता हूं चौथे उपाय की। बहुत से लोगों को ये लगता है कि शादी बांध दी गई है, बंधन हो गया शादी का। तब एक काम करिए, गोधूली बेला, सूर्यास्त के आसपास का समय, सूर्यास्त हुआ ना हो उससे पहले का समय, गौशाला जाना है, गाय की सेवा, पानी पिलाएं, कुछ पेड़ा खिलाएं, आटे की रोटी दें, चाहे आप उसको ज्वार खिलाएं, मतलब गाय की सेवा प्यार करके भी आ जाए तो वो भी चलेगा। ये रेगुलर करें, जितना मर्जी जबरदस्त किसी ने बंधन किया होना तो ये गाय की सेवा से। गोधूली बेला में अगर आपके गौशाला अगल बगल में है, वहां पर काली गाय है, दिनों में चमत्कार हो जाएगा, बंधन नहीं रहेगा। लेकिन काली गाय नहीं है तो आप किसी और दूसरे रंग की गाय की भी सेवा कर सकते हैं, ये करते जाएं। देहात में रहते हैं या अगल बगल में किसी के घर में काली गाय है तो उनसे परमिशन लेकर उनकी गाय को भी आप कुछ भी खिला सकते हैं, जाके प्यार से सहला सकते हैं। गाय की सेवा गोधूली बेला में करने से, गाय को प्यार करने से शादी के बंधन टूट जाते हैं, अगर किसी ने शादी को बांध दिया हो। अब एक टेक्निकल उपाय बहुत ज्यादा कामयाब है, ये दूसरी शादी वाले भी कर सकते हैं, तीसरी शादी चाहने वाले भी कर सकते हैं, पहली शादी वाले भी कर सकते हैं। टेक्निकल ये है कि ये 7 दिन का उपाय है या 7 सोमवार का उपाय है। या तो 7 दिन लगातार करिए, चाहे 7 सोमवार करिए। किसी बर्तन में दही ले लीजिए, घर से निकलिए। अब आपके घर के अगल बगल में कोई मंदिर है, छोड़ दीजिए, वहां नहीं जाना। फिर आगे जाएंगे कोई और मंदिर मिल जाएगा, गिनती में 5 मंदिर छोड़ दीजिए। पहला छोड़िए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे मंदिर में जैसे ही आप जाएंगे वहां शिवलिंग पर दही अर्पित कर दीजिए। 7 सोमवार करिए या 7 दिन लगातार करिए। 7 महीने के अंदर अंदर शादी फाइनल हो जाएगी, डेट फिक्स हो जाएगी। सावधानी यही है कि चाहे पहले दिन ही आपका रिश्ता फाइनल हो जाए। पहले दिन उपाय किया, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा, पसंद आ गई, शादी फाइनल कर ली, लेकिन ये
7 दिन या 7 सोमवार करना ही करना है। चुनाव आपका है, 7 महीनों में ही आप देखेंगे कि शादी फाइनल हो गई है। अब बात करूंगा नेक्स्ट, जैसा कि पहले भी बताया है, शादी बढ़िया जाएगी, आप इसको अपने हाथ से भी जान सकते हैं। ये हॉटलाइन होती है, इसके ऊपर खड़ी हुई रेखाएं हों, ये भी लाजवाब शादी की निशानी है। तो अब बात करेंगे छठे उपाय की, जिससे कि शादी के बंद रास्ते, बंद दरवाजे खुल जाएं और जल्द शादी हो जाए। माँ बाप तो परेशान है, खुद बच्चा भी परेशान है कि शादी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप इस प्रोसेस में हैं कि शादी हो जाए। तो एक और उपाय जो खुद का हमारा आजमाया हुआ है, देखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको कई बार इंतजार करना पड़ता है उपाय के दिन के लिए। लड़के ने उपाय करना है तो उसकी किसी दोस्त की, उसके हम उम्र दोस्त की शादी हो रही हो। आजकल ना फंक्शन होते हैं शादी के, एक फंक्शन होता है मेहंदी सेरेमनी, मेहंदी वाला दिन। तो लड़की की शादी के लिए मेहंदी वाले दिन, और लड़का लड़के की शादी मेहंदी वाले दिन पीले वस्त्र, पीला सूट पहन ले। लड़की अपनी सहेली के घर जाएगी ना, जब मेहंदी सेरेमनी होगी, तो लड़की जो मेहंदी लगा रही है दुल्हन, वहां से थोड़ी मेहंदी लेके अपने हाथ पर लगा लेनी है। और ऐसा ही लड़का जो अपने दोस्त की शादी के लिए गया है, मेहंदी सेरेमनी के लिए गया है, पीले कपड़े पहन ले, और जो लड़का मेहंदी अपने हाथों पर लगा रहा है वो लगा ले। ये उपाय चमत्कार करता है। लेकिन कब शादी होगी जानकार की, कब ये उपाय होगा, लेकिन ये उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुरंत शादी हो जाती है। शादी को लेकर बच्चों को निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है अगर ये उपाय कर लिया तो। फिर इसके बाद जो उपाय हैं, सगाई होकर टूट गई है, शादी होकर टूट गई है, रिश्ते आ रहे हैं, फाइनल नहीं हो रहा, मतलब ये हर उस लड़के लड़की के काम आएगा उपाय जिनकी 4-5 जगह बातचीत चली लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई, सगाई होकर टूट गई। तो कई बार ये भी देखा गया है कि शादी की डेट फिक्स होगी तो भी शादी फाइनल नहीं हो पाई, वजह चाहे कोई भी हो, डाइवोर्स हो गया तो भी, लेकिन विडोवर के लिए ये उपाय काम नहीं आएगा। मतलब जीवन साथी की अगर मृत्यु हो गई तब नहीं, डाइवोर्स वालों के लिए ये उपाय काम आएगा। जैसा कि पहले बोला गया है एक उपाय के बारे में, 7 दिन का, 7 सोमवार का, ये 7 शुक्रवार का उपाय है और ये शुक्रवार ही किया जाएगा, लगातार 7 दिन ये नहीं चलेगा। 7 शुक्रवार, हर शुक्रवार 7 तरह के फल लीजिए या 7 तरह की मिठाई लीजिए जो आपको इजी अवेलेबल हो, मिठाई या फल, लेकिन वो 7 प्रकार, 7 तरह की होनी चाहिए। उस मंदिर में जाइए यहाँ पर जुगल जोड़ी विराजमान हो, राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती, मतलब जो हमारे इष्ट हैं, भगवान है, जोड़ी के रूप में जहां पर स्थापित हो। ये 7 तरह के फल या मिठाई जो आप लेके गए हैं जोड़ी के आगे अर्पित कर दीजिए। मन ही मन में ये विचार करें कि हमारी भी जल्द शादी हो जाए। ये उपाय माँ बाप भी कर सकते हैं कि बच्चों की शादी हो जाए। हम आपके आगे ये प्रार्थना कर रहे हैं। 7 तरह के फल या 7 तरह की मिठाई, 7 शुक्रवार, ध्यान रहे ये शुक्रवार का उपाय है, हर शुक्रवार करना है। इन्हीं 7 शुक्रवार में शादी की डेट फाइनल होते देखी गई है। तो आपकी शादी जल्द हो, घर में शादी वाली शहनाई जल्द बजे, इसी कामना के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। लेकिन जाने से पहले कामयाब शादी के लिए जन्म कुंडली के आधार पर
किस वार को किस उम्र में शादी की जाए, पॉडकास्ट मेरा देखना ना भूलिए, वो अपलोड हो चुका है। कोशिश करूंगा कि उसका लिंक नीचे डाल दूं, आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर देख लीजिएगा कि आपके ग्रह कहाँ पर है, क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्शन में अलग अलग चैप्टर भी बनाए गए हैं, जिससे कि आपकी शादी सुखमय हो, कामयाब हो। उसके लिए ग्रहों के अनुसार क्या करना है वो बड़ी डिटेल से बताया गया है। तो अब इजाजत दीजिए, देखते हैं अगली बार आपके सामने कौन सा विषय लेकर आता हूं। नीचे कमेंट दीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि आप किस तरह का विषय चाहते हैं। ये मैंने शादी के उपाय अलग अलग एक ही जगह पर देने की कोशिश की है। ये वो उपाय हैं जो कि मैंने रील के रूप में अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हुए हैं और सब के सब वायरल हो चुके हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।